ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति। ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति कैसी होती है? ब्रह्मचारियों में ऐसा क्या खास होता है कि वे आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं? क्यों दी जाती है ब्रह्मचर्य की दीक्षा? हनुमान एवं आदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम एवं विशेष कार्य किए। लोग इसका श्रेय उनके ब्रह्मचर्य को देते हैं। तो एक ब्रह्मचर्य होने पर क्या क्षमताएं मिलती हैं? अगर आप ब्रह्मचर्य हो जाते हैं तो एक अद्भुत बात तो ये होती है कि आप कम से कम एक जीवन को बचा लेते हैं। अगली बात यह है कि आप अपनी तरह का एक और बिगड़ैल बच्चा पैदा नहीं करते। ये ब्रह्मचर्य के आसानी से देखे जा सकने वाले लाभ है। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्मा इस शब्द को हम कई तरह से कई अर्थों में देख सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि के स्रोत की असीमित उपस्थिति। सृष्टि के कर्ता भी ब्रह्मा है। हमारी संस्कृति में हम ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सृष्टिकर्ता ने खुद को अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में निवेशित किया है। वे कण कण में है और अस्तित्व के एक बहुत बड़े भाग में है। एक परमाणु में 99.99999% भाग खाली है। तो वास्तविक परमाणु या परमाणु के कणों का ढांचा 0.00001% से भी कम भाग में है। बाकी सब खाली है। यही अनुपात ब्रह्मांड में भी है। 99.99999% से भी अधिक भाग खाली है। तुलनात्मक दृष्टि से ग्रहमंडल, तारे आदि थोड़े से ही हैं। अधिकांश रूप से ब्रह्मांड खाली ही है। आधुनिक विज्ञान सृष्टि के उस आयाम को समझा पाने में सफल नहीं हो पा रहा जो हमारे मन के तर्कों के अनुकूल नहीं है। वे इसे काली ऊर्जा, खाली स्थान आदि के रूप में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं ये शून्य है। लेकिन सृष्टि के रचनाकार को हमने कहा ब्रह्मा। जब हमने उनका वर्णन करना चाहा तो हमने कहा शिव, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। जब हमने उनकी क्षमता का वर्णन करना चाहा तो हमने उन्हें ब्रह्मा कहा। जो शिव हैं, वे ब्रह्मा बन गए। जो खाली स्थान था वो सृष्टि का स्रोत बन गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप अपनी भौतिकता के सीमित परिमाण को समाप्त कर देते हैं, जिससे आप सृष्टि के स्रोत की ओर, ब्रह्मा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी ओर बढ़ते हैं जिन्हें हम शिव कहते हैं। वे जो नहीं हैं। हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप किसी सीमा के अंदर बंद हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस सीमा के बाहर जाना चाहता है। ये इच्छा या चाहत सीमा को फैलाने की नहीं है। आपकी जो भी सीमा है ये उससे बाहर जाना चाहता है। चाहत असीमित होने की है। जिसकी रचना हुई है वह असीमित नहीं हो सकता। जिसकी रचना नहीं हुई है सिर्फ वही असीमित हो सकता है। जीवन के इस अर्चित असीमित आयाम को ही शिव कहते हैं। रॉकेट जैसी ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया है जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। आप जब ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस इस देश की पारंपरिक भाषा है। ब्रह्मचर्य का एक और आयाम है जो कुछ ऐसा है। रॉकेट से कहीं जाने के पीछे सोच ये है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वह अपना वजन कम करता जाता है। अगर उसका वजन वही बना रहे, कम न हो, तो आगे तक जाने के लिए उसका ईंधन कम पड़ जाएगा। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ये काम एक टीवीएस मोपेड पर कर सकते हैं या आप कार में जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ज्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं मगर उसके लिए तो काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए रॉकेट को जमीन से उठाने में ही हजारों गुना ज्यादा ईंधन लग जाएगा। लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते। रॉकेट का उपयोग तो सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। इसी तरह से ऑफिस जाने के लिए, घर वापस आने के लिए और हर दिन किसी छोटी सी बात की शिकायत करने के लिए भी आपको खास स्तर की ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्मा की ओर जाना नहीं चाहते बल्कि ब्रह्मा का उपयोग दिव्यता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब आपको इस तरह की ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें आपकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उन सब बातों को आपको कम करना होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको उतना वजन कम करना होगा जितना आप कर सकें। बस आप अपने विचार, अपना फिलोसॉफी सब कुछ छोड़ते जाइए। पार्वती की साधना।
आपने पार्वती की साधना के बारे में सुना ही होगा। पार्वती एक राजकुमारी थीं, पर वे शिव से विवाह करना चाहती थीं। शिव ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और बोले, कोई अच्छा पुरुष ढूंढो, तुम्हें बस एक पुरुष की आवश्यकता है। पार्वती बोली, नहीं, मैं आपको ही चाहती हूँ। उन्हें मालूम था कि अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से भी कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्हें पता है कि इसके लिए साधना की तीव्रता चाहिए। तो वे वहीं उनके सामने बैठ जाती हैं। शिव उनकी ओर देखते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्वती की साधना के स्तर सिर्फ नमः शिवाय का जप का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। पार्वती को यह समझ में आता है, वे मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रही हूँ या अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हूँ और खाना खाती हूँ। तो वे भोजन और वस्त्रों का त्याग कर देती हैं। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाती हैं और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती हैं। तो उनको लोग द्विपना कहते हैं, 2 पत्ते वाली। उनकी माँ का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक तो उनकी बेटी जंगल में बैठी है और फिर वो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। वो ऐसी कंकाल होती जा रही है, उसका विवाह कैसे होगा। दूसरी चिंता यह है कि वो अपने वस्त्रों का भी त्याग करके बैठी है। शिव पर अब भी असर नहीं होता। तो पार्वती एक पत्ती और छोड़ देती हैं। वे अब सिर्फ एक पत्ती खाती हैं और सिर्फ एक पत्ती से अपने स्त्रीत्व को ढकती हैं। तो अब उन्हें एक पर्णा कहा जाता है, एक पत्ते वाली। शिव पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वे खाना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, एक पत्ती भी नहीं। और वो एक पत्ती जिसे वो अपना तन ढकती थीं, वो भी छोड़ देती हैं। वे अब भूखी और निर्वस्त्र बैठी हैं, पूर्णतः खोई हुई। तो अब उन्हें अपर्णा कहा गया, बिना पत्तों की। न किसी चीज से उन्होंने खुद को ढका है और न ही वे कुछ खा रही हैं। सभी चक्रीय गतियों को तोड़ दिया है। यही ब्रह्मचर्य है। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने विवाह किया। भौतिक आयाम को पार करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाना कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिकता और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ न सकें, आप पर उनका कोई असर न हो। वो सब कुछ जिसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती है, टूट जाए। ये वैसे ही है जैसे एक रॉकेट में ईंधन का जलना, पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। यही कारण है कि ये उस तरह ऊपर की ओर जाता है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं की ओर जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जा सकेगा। ऐसा ही आपके साथ भी है। जब सब कुछ एक ही दिशा में हो तभी आप कहीं जाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाती है तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं जाना नहीं चाहता। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। अगर मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहें तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य है, यद्यपि इसके और भी कई आयाम हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी ही इसका पालन करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। खानपान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। सुंदरता में वृद्धि। मान्यता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। मिलती है लंबी उम्र। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं।
ऐसी मान्यता है। प्रोफेशन में लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों को मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशन लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला स्वतः विकसित होने लगती है। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद। मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। इनका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते। सोशल लाइफ में फायदा। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसका कारण उनका प्रभावी व्यक्तित्व और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव इनके मन में नहीं होते और ये सभी साथ प्रेम से मिलते हैं। इस कारण इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। और आपके चैनल सुपर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।